स्टूडेंट, मैं आपको आर्टिकल के बारे में पहले बता चुका हूँ कि कहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है और चाहे इंडेफिनिट हो या डिफिनिट आर्टिकल हो उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, यानी द का यूज कहाँ कहाँ होगा ये आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस, सीज, यानी द का यूज पर्वत श्रेणियों, नदियों, ओशियंस और समुद्रों के नाम के पहले किया जाता है। तो अब देखिए, अगर ये लिखें माउंटेन्स, द हिमालयाज, द हिमालयाज, तो अब हिमालयाज जो है वो सीरीज ऑफ माउंटेन्स है। तो अगर हम यहाँ पे ए नहीं यूज कर सकते हैं, जब भी लगेगा तो डिफिनिट आर्टिकल यानी द का यूज किया जाएगा। इसके बाद रिवर्स है, जैसे द गंगा। अब गंगा जो है वो क्या है, रिवर है, और उसके पहले हम द का यूज किए हैं। उसी प्रकार से ओशियन होगा या सीज होगा, जितने भी होंगे उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ बे या गल्फ एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी द का यूज खाड़ी या ग्रुप ऑफ आइलैंड के नामों के पहले किया जाता है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, द बे ऑफ बंगाल। अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की, द हो जाएगा अंडमान्स, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज। ये जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है बे का और ये सारे एग्जाम्पल हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का, यानी तीनों एग्जाम्पल है ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अगर गल्फ होगा या बे होगा या ग्रुप ऑफ आइलैंड होगा तो वहाँ भी हम लोग जब यूज करेंगे आर्टिकल का तो डिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, इनडिफिनिट का नहीं होगा। यानी जब भी वो आएगा तो द के साथ आएगा। तो अब कभी आप उसको द भी बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं। इसके दो फॉर्म होते हैं, वीक फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अगर हम बात करें वीक फॉर्म की, तो वीक फॉर्म में द को यूज करते हैं, द बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम लोग दी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एरोप्लेन, शिप्स एंड ट्रेन्स। अभी तक हम लोग जो देख चुके हैं द का यूज, इसमें एरोप्लेन का नेम होगा तो वहाँ भी द का यूज करेंगे, शिप्स होगा वहाँ भी द का यूज करेंगे, और ट्रेन्स नेम होगा तो वहाँ भी द का यूज करेंगे। अब जितना भी एरोप्लेन होगा, चाहे यहाँ का हो, इंडिया का हो, या चाहे फॉरेन का हो, यह एरोप्लेन होगा, शिप्स होगा, ट्रेन्स होगा, वहाँ यूज क्या करेंगे, द, यानी द का यूज किया जाएगा, द हम लोग यूज करेंगे। जैसे द कश्मीर प्रिंसेस, एग्जाम्पल देखेंगे, द कश्मीर प्रिंसेस। तो ये जो है वो किसका नाम है, एरोप्लेन का नाम है। इसके बाद द तूफान एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस। तो ये जो नाम है द तूफान एक्सप्रेस, ये क्या है, ट्रेन का नाम है। तो जितना भी चाहे ट्रेन हो या शिप हो, जैसे द विक्रांत, द विक्रांत, यह है शिप। तो ये हो गया आपका ट्रेन का एग्जाम्पल, ये हो गया एरोप्लेन का एग्जाम्पल।
और ये हो जाता है आपका शिप का एग्जाम्पल। तो जितना भी शिप होंगे, ट्रेन्स होंगे, एरोप्लेन्स का नाम होंगे, तो उनके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता है या करेंगे। ठीक है। नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी वैसा वर्ड जिससे राष्ट्रीयता सूचक शब्द, इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीयता सूचक शब्द के पहले द का यूज किया जाता है। और एक और पॉइंट है रिलीजियस बुक्स, यानी धार्मिक किताब। अब बताइए कि धार्मिक किताब कौन कौन होता है। अगर बात करें रामायण की, महाभारत की, गीता की, कुरान की, तो ये सब क्या हैं? धार्मिक बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं। इनके पहले भी द का यूज किया जाएगा। अब नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी वैसा वर्ड जिससे राष्ट्र का बोध हो, जैसे हम लोग बोलते हैं इंडियंस, तो द इंडियंस बोलेंगे, द अमेरिकन्स, द जापानीज। तो अब ये सब क्या है? नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। इनके पहले जब भी यूज होगा तो द का यूज होगा। इसके बाद है रिलीजियस बुक्स, यानी धार्मिक किताब। अगर लिख दें द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, तो ये सब जो दिख रहा है आपको एग्जाम्पल, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, ये सब हैं रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक्स। और इनके पहले जब भी होगा तो द का यूज किया जाएगा। लेकिन द इज नॉट यूज्ड बिफोर रिलीजियस बुक्स इफ ऑथर्स नेम इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द बुक्स। लेकिन अगर ये लिख दें तुलसीज रामायण, तुलसीज रामायण, इसमें आप देखिए कि ये जो रामायण लिखा हुआ है तो इससे पहले लिखा हुआ है तुलसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑथर्स का नाम जो है बुक के नाम के पहले ऐड हो गया है। तो ऐसा कंडीशन में आप इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे इंडेफिनिट हो या डिफिनिट हो, यूज नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर इसमें भी देखें, जैसे ही आप ऑथर्स नेम ऐड करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा यानी इंडेफिनिट डिफिनिट आर्टिकल वो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आप समझ गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, यानी द का यूज डायरेक्शंस के नामों के पहले किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक फिगर ले लेता हूँ, ये इसमें कितना डायरेक्शन हो सकता है? सिंपली आप जानते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर ये लिख दें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये क्या है? ये सारा का सारा जो है वो डायरेक्शन है। तो अगर जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक है कि द जो होगा वो डायरेक्शन के नाम के पहले यूज होगा, यानी द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट। लेकिन ये जो दिख रहा है ये भी तो डायरेक्शन होगा, ये भी डायरेक्शन होगा, ये भी डायरेक्शन है और ये भी जो है से डायरेक्शन है। यानी ये दोनों के बीच नॉर्थ ईस्ट के बीच जो डायरेक्शन आ रहा है इसको बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यानी ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें द का यूज तो होगा ही, लेकिन उसके बीच का जो डायरेक्शन आ रहा है उसमें भी द का यूज किया जाएगा, यानी द नॉर्थ साउथ वेस्ट, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। यानी इसके अलावा भी इस पोजीशन में जो जा रहा डायरेक्शन वहाँ भी द का यूज होगा। लेकिन अगर प्लेस नेम डायरेक्शन के पहले जुड़ जाएगा तो ऐसा कंडीशन में वहाँ द का यूज नहीं होगा। जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसमें देखिए वेस्ट जो है वो डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन के साथ में प्लेस नेम जुट गया तो ऐसा कंडीशन में अगर हम यहाँ पे द का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा रॉन्ग। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, और ये तो नहीं होगा, ये तो आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। उसके अलावा भी नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया। अब क्या नॉर्थ डायरेक्शन है, लेकिन कोरिया जो है वो प्लेस नेम जुड़ जाता है, तब यहाँ भी द का यूज नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि डायरेक्शन के पहले द का यूज करना है, लेकिन अगर प्लेस नेम ऐड हो जाता है तो ऐसा कंडीशन में द का यूज नहीं करना है।